सीरम टोली सरना स्थल पर जो रैंप बनाया गया है, उस रैंप के विरोध में लगातार आदिवासी संगठनों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और 22 तारीख को अहुत बंद को लेकर आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि 22 तारीख को जो बंदी का ऐलान किया गया है वो कहीं ना कहीं इससे सभी जितने भी संगठन है उसका समर्थन प्राप्त है और झारखंड में यह ऐतिहासिक बंद का आह्वान होगा। मौके पर क्या कुछ जानकारी दी गई, आइए आपको सुनाते हैं। आज जिस तरह से हमारा जो आस्था का केंद्र रहा है, बाबा कार्तिक उरांव का जो धरोहर, उनका सोच का जो सरना स्थल, केंद्रीय सरना स्थल, जहां पूरे भारतवर्ष से लोग वहां दर्शन और वहां पे पूजा अर्चना करने आते हैं। रांची के 200 से भी अधिक घोड़ा उस सरना स्थल में माथा टेकते हैं और मां सरना का वहां आशीर्वाद लेते हैं। सरहुल के समय 3 से 4 लाख की जनसंख्या पूरे रांची टाउन में उमड़ती है और वही सरना स्थल को आज अतिक्रमण का षड्यंत्र वहाँ पे दिखता है। जिस तरह से आदिवासी कभी भी किसी विकास का बाधा नहीं रहा है, लेकिन आज जिस तरह से फ्लाईओवर के नाम पे सरना स्थल के ठीक मुख्य द्वार के सामने जो रैंप उतारा गया है, जिससे मेरा जो गेट है वो बिल्कुल ही वहाँ पे बाधित हो गया है, उसको ब्लॉक कर दिया गया है। और हम लोग अपने संगठन के माध्यम से, पूरे समाज के माध्यम से निरंतर राज्य सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि इसको अविलंब हटाया जाए। सरहुल 1 अप्रैल को है, उससे पहले उसको हटाया जाए। और हमारा जो आंदोलन है चरणबद्ध तरीके से, पूरे संवैधानिक तरीके से, पूरे लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग अपनी मांगों को कर रहे हैं, जो हम लोग मानव श्रृंखला के माध्यम से भी किए। उससे भी अगर हमारी सरकार बात नहीं मानी तो हम लोगों ने 100 यात्रा और पुतला दहन का कार्यक्रम किया था, वो भी पूरे शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन भी हमारी मांग पे कोई सरकार संतोषजनक हमारा जवाब नहीं आ रहा है। विधानसभा में भी निरंतर विधायक और मंत्री को द्वारा विधानसभा में बात उठाई गई, लेकिन सरकार की तरफ से आया कि कुछ अच्छा होगा। तो कुछ क्या अच्छा होगा, आज आदिवासी समाज भी पूछता है कि इस सरना स्थल में हम लोग किस तरह से अपना सरहुल शोभा यात्रा लाएंगे। तो इसलिए हम लोग आह्वान किए हैं कि 21 तारीख को पूरे रांची में संपूर्ण रांची बंद करने का हम लोग आह्वान करते हैं। 21 तारीख को हम लोग का जो मशाल जुलूस है, जो आपका जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लेके आपका अल्बर्ट एक्का चौक तक हमारा मशाल जुलूस है। समय 3 बजे से मशाल जुलूस चालू होगा। और जो हमारा बंदी है दूसरा दिन 22 तारीख को हम लोग संपूर्ण रांची बंद कर रहे हैं। और यहाँ जितने भी हमारे समाज के लोग हैं उनसे भी हम लोग आह्वान करते हैं कि आप अपने हक अधिकार को बचाने के लिए इस बंदी में आएँ और अपनी पारंपरिक वेशभूषा के साथ आएँ। और यह बंदी बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण रहेगा। और जो भी मूलभूत जो यहाँ के चाहे वो आवश्यकता है तो उनको हम लोग किसी प्रकार का बाधित नहीं करेंगे। और आवश्यक सेवा हम लोग उसको, चाहे वो मेडिकल हो गया, चाहे दवा दुकान हो गया, वो हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। और हमारा बंदी चौक चौराहे में पूरा आदिवासी समाज पूरे हुजूम के साथ, अपनी पारंपरिक वेशभूषा के साथ इस सरकार को अपनी मांगों को पूरा करने के लिए रोड पर उतरेगा। नाम पता बता दीजिए। मेरा नाम हुआ राहुल तिर्की, आदिवासी संगठन से। सुन रहे हैं, आश्वासन मिल रहा है कि रैंप का मामला तुरंत निष्पादित किया जाएगा, लेकिन अभी तक निष्पादित नहीं किया गया है। तो हम लोग मानव श्रृंखला के माध्यम से भी सरकार को अवगत कराने की कोशिश किए, 100 यात्रा के माध्यम से भी सरकार को अवगत कराने की कोशिश करें। हमारी मांगे ज़रूरी है और उसे पूर्ण करना चाहिए। और इसी क्रम में हम लोगों ने 21 को मानव मशाल जुलूस, बृहत मशाल जुलूस का कर रहे हैं। 22 तारीख को बंदी है। हमारी जो मांगे है वो 2 जो हमारा मानव श्रृंखला रहा और 100 यात्रा रहा, बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हम लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखा। और हमारा 22 तारीख का भी बंदी जो रहेगा वो भी लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से रहेगा। लेकिन इस बीच में देखा जा रहा है बहुत सारे संगठन, तथाकथित संगठन हैं जो कि इस हमारे विरुद्ध में खड़े हैं और कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते हैं कि इस आंदोलन को सफल होने के लिए, तो वैसे उपद्रवी लोग भी इस हमारी आंदोलन को विफल करने के लिए या फिर शांतिपूर्ण ढंग से जो हमारा आंदोलन हो रहा है,
रांची बंद का, उसमें अपना हस्तक्षेप करेंगे। तो मैं प्रेस मीडिया के माध्यम से बतलाना चाहूँगी कि हमारा जो आंदोलन रहा है केंद्रीय सरना स्थल बचाओ मोर्चा के तरफ से, वो बहुत शांतिपूर्ण ढंग से रहा है। अगर उग्र होता है उसके जिम्मेवार जो लोग हमारी जो मांग जो हमारे विरुद्ध खड़े हैं उनके ऊपर जाएगा, ये मैं प्रेस मीडिया के माध्यम से कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। कई संगठन 21 तारीख के मसाल जुलूस और 22 तारीख के संपूर्ण रांची बंद की घोषणा को लेकर ये प्रेस वार्ता रखी गई है और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से समाज को हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि 21 तारीख को मसाल जुलूस जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में दोपहर 3 बजे जमा होकर अल्बर्ट एक्का चौक तक जाएगी, जो भारी संख्या में रहेगी और बंद का वहां पर उलगुलान किया जाएगा। और दूसरे दिन सुबह 6 बजे से ही पूरा रांची महानगर हो या रांची जिला ग्रामीण क्षेत्र हो, पूरे जगह चक्का जाम हर चौक चौराहों पर किया जाएगा और उसमें आसपास के जितने भी सरना धर्मावलंबी हैं, आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, सभी लोगों का हमें समर्थन मिल रहा है। लोग सड़कों पर निकलकर शांतिपूर्वक तरीके से अपने चौक चौराहों पर बैठेंगे और दिन भर वहीं बैठे रहेंगे जब तक आंदोलन हमारा रात का 12 बजे तक का समय नहीं हो जाता है। और अगर इस पर भी सरकार नहीं मानी, हठधर्मिता लगाए रखी, तो अगली बार हम लोग झारखंड बंद का भी आह्वान करेंगे और किसी भी तरह की कोई घटना घटती है तो इसका जिम्मेवार जिला प्रशासन होगा। और हमारे विरोध जो सामाजिक संगठन जो कह रहे हैं कि ये बंदी या ये आंदोलन गलत है, तो ये सारी जिम्मेवारी उनकी होगी, क्योंकि हमारे लोगों को पूरी तरह से सचेत किया गया है कि किसी भी तरह का उपद्रव नहीं करना है, तोड़फोड़ नहीं करना है, शांतिपूर्वक तरीके से अपने अपने चौक चौराहों में जमकर बैठ जाना है। रही बात दुकानों की, तो दुकान के सभी दुकानदार संघों को, बस एसोसिएशन को, ट्रक एसोसिएशन को, ऑटो एसोसिएशन को हम लोगों के द्वारा चिट्ठी जारी कर दी गई है और वो समर्थन में है और पूरा दुकान उस दिन बंद रहेगा। अगर 22 के बाद